संभल में हुई हिंसा के बाद अब अजमेर शरीफ की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसको लेकर भी अब एक दावा ठोक दिया है, जिसको लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा रिकॉर्ड और पूरा इतिहास इनके सामने रख दिया। दरअसल आपको बता दें कि संभल में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर जो हिंसा हुई है, लगभग 5 लोगों की, 5 मासूमों की वहाँ से जान गंवाने की जो खबरें मिली है, जिस तरह से 5 लोगों ने वहाँ पर जानें गंवाई हैं, उसके बाद अब अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, अजमेर शरीफ की जो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, उसके नीचे मंदिर होने का दावा कर दिया है। कमाल की बात तो यह है कि जिस तरीके से उन्होंने पिटीशन डाली, उनकी उस पिटीशन को, उनकी उस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है और 20 दिसंबर को उसमें सुनवाई होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर अब राजनीतिक नेताओं के मुंह पर, जो मुसलमानों के वोट लेते हैं, उनके मुंह पर दही जमी हुई है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके ज़मीर अभी तक जिंदा है और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन खैर, सबको छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, RSS से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि नेहरू से लेकर जो भी आज तक प्रधानमंत्री बने हैं वो सब वहाँ पर चादर भेजते आए हैं, लेकिन अचानक कैसे इनको वहाँ अपने भगवान याद आ गए, लेकिन कैसे अचानक उनको ये याद आया कि यहाँ पर मंदिर था। अब इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या ज़बरदस्त तरीके से सुनाया है, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। तो यहाँ पर आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से वो तमाम चीज़ें सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब लोग बीजेपी और RSS से जुड़े हुए हैं। कोई डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो कोई इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये देश को लगातार कमज़ोर करने की बातें कर रहे हैं, कमज़ोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।